अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आज हम पहले थोड़ी थियरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो चैप्टर चला था उसके अंदर हमने द्विपदी वितरण के बारे में पढ़ा था। द्विपदी वितरण के दाखले NCX, PX, QN-X के दाखले के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर प्रामाणीय वितरण के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले हमने पढ़ा था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारी कुछ थियरी है जो एग्ज़ाम में है। ये सारी थियरी मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके PDF भेजने वाली हूँ। यहाँ पर हमको ये जो कोष्ठक है ये बनाना होता है। ये जो आकृति है, तस्वीर, ये आपको बनानी होती है। कोष्ठक नहीं है, सॉरी, आकृति है, तस्वीर आपको बनानी होती है। और इसके अंदर जो उल्टे कोष्ठक वाले दाखले हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो सीधे कोष्ठक के दाखले हैं वो आपके सिलेबस में होंगे। सिर्फ उल्टे कोष्ठक वाले दाखले ही आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बाकी के सारे दाखले हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में 22 दाखले हैं और कुछ एक्सरसाइज में भी दाखले हैं। तो अब एक्सरसाइज के दाखले ज़्यादा है। एग्ज़ाम में एक्सरसाइज के दाखले में से भी आ सकता है, एग्ज़ाम्पल के दाखले में से भी आ सकता है। तो आई एम सो कन्फ्यूज़ कि एक्सरसाइज के दाखले में आगे बढ़ना है या एग्ज़ाम्पल के दाखले में आगे बढ़ना है। कन्फ्यूज़न है मुझे, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1, 3.2 इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं है। डायरेक्ट एक्सरसाइज 3 है जिसके अंदर सेक्शन B से दाखले स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ से दाखले सेक्शन B से ही स्टार्ट कर देते हैं, एक्सरसाइज से ही दाखले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के दाखले तो आप घर पर भी कर सकते हैं। हम सेक्शन B के दाखले से स्टार्ट आज कर ही देते हैं। दाखला नंबर 8, प्रामाणीय वक्रमा U-2π। दाखले स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको इसके गुण धर्म के बारे में कुछ बताऊँ। आ वितरण सतत यादृच्छिक चल माटेનું वितरण છે। आ वितरणનો मध्यक 0, प्रमाणित विचलन 1 છે। इसका मध्यक होता है 0, प्रमाणित विचलन होता है 1। आ वितरण Z=0 ने सापेक्ष सममित है और तेनी विषमता 0 है। आ वितरणનો संभावना वक्र संपूर्ण घंटाकार, ये पूरा इस बेल टाइप का होता है और तेना छेड़ानो छेड़ा एक्स अक्ष ने स्पर्शता नहीं। यहाँ पर एक्स अक्ष जो नीचे दिया हुआ है उसको छेड़े टच नहीं होते, थोड़ी जगह रहती है। आ वितरणना प्रथम चतुर्थकनी अंदाजित किंमत -0.675 है, જ્યારે ત્રીજા ચતુર્થકની અંદાજિત કિંમત 0.675 છે। ये फिक्स है। प्रथम चतुर्थक की कीमत Q1 की कीमत होती है -0.675 और तीसरे चतुर्थक की कीमत होती है 0.675। आ वितरण माटे चतुर्थक विचलननी कीमत 2/3 है और सरेराश विचलन की कीमत है 4/5। प्रामाणीय वक्र माटेना महत्वना क्षेत्रफळ नीचे प्रमाणे है। प्रामाणिक वक्र हेठळनुं क्षेत्रफळ 1 है। Z=0, शिरोलंब रेखानुं बंने बाजुनुं क्षेत्रफळ 0.5 थाय छे। यहाँ का वक्र भी 0.5, यहाँ भी 0.5। Z=-1, Z=+1। यहाँ का एरिया होता है -1 और यहाँ का एरिया होता है +1। वच्चे आवेला प्रदेशनुं क्षेत्रफळ 0.6826 है। इसके बीच का एरिया है 0.6826। एटले के वक्रनी शिरोलंब रेखाओं +-1 वच्चे आवेला प्रदेशनुं क्षेत्रफळ 0.6826 है। वक्रनी शिरोलंब रेखाओं Z=-2 और +2 वच्चे आवेला वक्रनुं क्षेत्रफळ। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2 है तो उसके बीच का क्षेत्रफळ है 0.9545। -3 और +3 के बीच का क्षेत्रफळ है 0.9973। -1.96 से +1.96 के बीच का क्षेत्रफळ है
0.95। इसी तरह यहाँ पर -2.575 प्लस 2.575 का भी क्षेत्रफल 0.99 है। અહીં એ નોંધવું જરૂરી છે કે પ્રામાણ્ય ચલ ઝેડનું વિતરણ એ શૂન્ય મધ્યક અને એક વિચરણવાળું પ્રામાણ્ય વિતરણ છે। ઝેડને પ્રામાણિત પ્રાપ્તાંક अथवा ઝેડ પ્રાપ્તાંક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ઝેડ के हिसाब से ही हम इसको सिंबल देंगे, ઝેડ बताएंगे। અને તે માપના એકમથી મુક્ત अथवा નિરપેક્ષ છે। અગાઉ આપણે જોયું કે પ્રામાણ્ય ચલ એક્સની કિંમત આપેલી હોય તેમજ પ્રાચલોની કિંમત જ્ઞાત હોય ત્યારે તેના અનુક્રમ ઝેડ પ્રાપ્તાંકની કિંમત મેળવી પ્રામાણ્ય ચલના કોષ્ટક પરથી સંભાવના મેળવી શકીએ। अब यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़े गुण खुसूसियात के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पर 8वां दाखले से हम स्टार्ट करते हैं। प्रामाण्य वक्र में म्यू, ये म्यू को बोलेंगे मध्यक और ये होती है सिग्मा। तो म्यू होता है मध्यक और सिग्मा होता है और इसकी साइन को विचरण बोलते हैं। आ वितरण प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू अने सिग्मा तेना प्राचलो छे। तो जिस तरह हमारा द्विपदी वितरण में n और p प्राचल थे, इस तरह यहाँ पर म्यू मध्यक और सिग्मा प्राचल है। तो म्यू को बोलेंगे मध्यक और सिग्मा को विचरण बोलेंगे। आ वितरण म्यू ने सापेक्ष समित है, तेनी विषमता शून्य है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मध्यक मध्यस्थ और बहुलक की किंमत समान होय छे। यहाँ पर म्यू यानी मध्यक, तो इसी तरह का मध्यक भी होगा और इसी तरह का बहुलक, सबकी कीमत सेम रहती है। Q3 - m बराबर m - Q1। तो ये जैसा ज़ाब्ता पहले लगता था इसी तरह का ज़ाब्ता यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर Q1 का ज़ाब्ता दिया हुआ है, Q1 = म्यू - 0.675 सिग्मा म्यू प्लस 0.675। तो अब हम यहाँ पर सारे हमने खुसूसियात देख लिए हैं। खुसूसियात में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आगे दाखले बढ़ेंगे हमारे। यहाँ पर म्यू और सिग्मा इसके प्राचल है और यहाँ पर चतुर्थक विचलन के जो यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 सिग्मा और सरेराश विचलन होता है 4/5 सिग्मा। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको पीरियड में समझाया, अभी इससे पहले जो समझाया वही है सारा कुछ। सेक्शन बी के दाखले में इसी तरह छोटे दाखले जो है उसके अंदर सब रकम के बारे में पूछा हुआ है, जो खुसूसियात में हमने पढ़ा। तो 8वें दाखले की रकम पढ़ूंगी मैं यहाँ पर। प्रामाण्य विक्रम में म्यू -2 सिग्मा और म्यू + 2 सिग्मा वच्चे आवता प्रदेश क्षेत्रफल केटला टका थाय। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कितने टका है, 0.95। तो हमको इसको टकावारी में बताना है, ज़र्ब 100 करेंगे तो 95.45। दाखला नंबर 9, एक प्रामाण्य वितरण मध्यक हमको यहाँ पर दिया हुआ है। मध्यक म्यू = 13.25। प्रमाणित विचलन सिग्मा 10। तृतीय चतुर्थक की अंदाजित किंमत शोधो। तृतीय चतुर्थक ज़ाब्ता हमको पता है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, देखा था ना अभी हमने यहाँ पर। Q3 = म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। 0.675 सिग्मा म्यू की कीमत हमको दी हुई है 13.25 प्लस 0.675 सिग्मा की कीमत दी हुई है हमको 10। 13.25 प्लस 6.75 कीमत कितनी आई, 20। दाखला नंबर 10। 10वां दाखला 10 मध्यक म्यू = 10। प्रमाणित विचलन 6। प्रामाण्य विचलन वाला प्रामाण्य वितरण माटे चतुर्थक विचलन की लगभग कीमत। चतुर्थक विचलन हमको चतुर्थक विचलन ढूंढना है। चतुर्थक विचलन की साइन है 2/3
चतुर्थक विचलन को QD बोलते हैं। 2/3 सिग्मा, 2/3 सिग्मा। तो यहाँ पर हमको 2/3 सिग्मा कितने हैं 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। दाखला नंबर 11, एक एक मार्क के दाखले हैं इसलिए फटफट हो रहे हैं। सेक्शन बी के कुछ ही दाखले हैं, तो चलो अभी हम वो यहाँ पर ट्राई करते हैं कि हो जाए ख़त्म। आगे बढ़ेंगे। एक प्रमाणित वितरण માટે સરેરાશ વિચલનની લગભગ કિંમત, સરેરાશ વિચलन की कीमत है 8। तो वितरणનું प्रमाणित विचलन मेळवो, सिग्मा हमको ढूंढना है। चलो सरेराश विचलन का हमको पता है, सरेराश विचलन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। सरेराश विचलन कोई भी दो कीमत पे से तीसरी कीमत हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। 8 दिया हुआ है, 4/5 सिग्मा। तो यहाँ पर 8×5 40 के तकसीम में 4, यानी ये आएगा 10। नंबर 12, एक प्रामाणिक वितरण માટે चतुर्थक विचलन की अंदाजित कीमत 12 है। चतुर्थक विचलन की कीमत 12 डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। तो उसका हमारा ज़ाब्ता है चतुर्थक विचलन का 2/3 सिग्मा। तो 42 36 के तकसीम में 2 18। प्रामाण्य चल ना संभावना वितरणना मध्यना 50% अवलोकनों की कीमतनी अंदाजित कीमत, मध्य के 50%, जो बीच के 50% होते हैं वो जी माइनस, यहाँ पर पीछे भी था लिखा हुआ था मध्य के 50%। चतुर्थकनी अंदाजित कीमत यहाँ पर लिखा हुआ है। चतुर्थक विचलननी प्रथम चतुर्थक की कीमत है -0.675। तो यहाँ पर मध्य में क्या होता है, इस तरह का होता है Q3 Q1 M Q3। तो हमको इसके बीच की कीमत ढूंढी है, तो ढूंढने को बोला गया है। तो इसमें -0.675 से +0.675 की कीमत होगी। नंबर 14 दाखला, एक प्रामाण्य वितरणना अंतिम चतुर्थको Q1 है 20 और Q3 है 30। तो मध्यकनी कीमत शोधो, मध्यक की कीमत ढूंढनी है हमको। M इज इक्वल टू Q3 + Q1 के अपॉन में M। 15वां दाखला आपको करना है। 15वां दाखला, व्यक्तिओना एक समूहમાં વ્યક્તિઓનો માસિક ખર્ચ પ્રામાણ્ય વિતરણને અનુસરે છે। સરેરાશ ખર્ચ 10,000 અને પ્રમાણિત વિચલન 1,000 હોય તો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરેલ વ્યક્તિનો માસિક ખર્ચ 11,000 થી વધુ હોવા માટે કોઈ એક વિદ્યાર્થી તે માટે Z પ્રાપ્તાંક 1 મેળવે છે। Z प्राप्तांक आ गणतरी साची है, कारण आपो। चलो अब यहाँ पर मध्यक कितना दिया हुआ है, सरेराश खर्च यानी मध्यक, प्रमाणित विचलन दिया हुआ है 1,000। ज़ाब्ता क्या है Z प्राप्तांक का, x माइनस म्यू के अपॉन में x, ये हमारा x है 11,000, म्यू मध्यक दिया हुआ है 10,000 और सिग्मा दिया हुआ है 1,000। तो बचेगा यहाँ पर 1,000 के तकसीम में 1,000। तो Z प्राप्तांक कितना आया 1। तो ये 1 की कीमत सही है। नंबर 16, एक समूहना व्यक्तिओनी उम्र मध्यक 45 वर्ष, म्यू इज इक्वल टू 45, प्रमाणित विचलन 10 वर्ष, प्रमाणित वितरण अनुसरे छे। यादृच्छिक रीते पसंद करेल व्यक्तिनी उम्र 60 वर्ष होय, x की कीमत 60 दी हुई है। तो यहाँ पर Z प्राप्तांक x माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा, 60 माइनस 45 के तकसीम में सिग्मा, 15 के अपॉन में 10, यहाँ पर आंसर आएगा 1.5। दाखला नंबर 17, एक शाळाना विद्यार्थीओने अर्थशास्त्र विषय में मेळवेल गुणों वितरण मध्यक प्रमाणित विचलन वाळू प्रामाण्य वितरण है। यादृच्छिक रीते पसंद करेल विद्यार्थीओना गुण 60 होय, x इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है। प्रामाणित प्राप्तांक की कीमत 1 है।
तो चलનું विचरण क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। विचरण का मतलब होता है स्क्वायर, तो ये होगा विचलन होगा 10। सरेराश गुण शोधो, यहाँ पर हमको मध्यक ढूंढना है। हमको यहाँ पर ऐसी कीमत दी हुई है x माइनस म्यू के तकसीम में सिग्मा, तो इसकी कीमत है 1, x की कीमत है 60, म्यू की कीमत नहीं है और सिग्मा की कीमत है 10। 60 माइनस म्यू, म्यू इज इक्वल टू 60, ये 10 प्लस से माइनस हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 50। हो गए सेक्शन बी के दाखले। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।